वेलकम बैक एवरीवन टुडेस पॉप कल्चर स्क्रीन अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, आज का फर्स्ट अपडेट आ रहा है नेटफ्लिक्स से। टर्मिनेटर 0 ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है आफ्टर जस्ट 1 सीजन। हाँ, सिर्फ एक सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को बंद कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका सीजन 2 एंड सीजन 3 ऑलरेडी प्लान्ड था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सीजन 1 एक्सपेक्टेड व्यूअरशिप नंबर तक नहीं पहुंच पाया और नेटफ्लिक्स के लिए नंबर ही फाइनल डिसीजन होता है। टर्मिनेटर 0 एक एनिमे एडेप्टेशन था जो टर्मिनेटर यूनिवर्स को फ्रेश एनिमेटेड स्टाइल में एक्सप्लोर कर रहा था। डार्क टोन, टाइम ट्रेवल, कियोस और एआई एपोकलिप्स सेटअप के साथ फैंस को कॉन्सेप्ट पसंद आया था, लेकिन ग्लोबल स्ट्रीमिंग नंबर स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में किसी और प्लेटफॉर्म पर इसका रिवाइवल पॉसिबल है या टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी फिर से एक बार रिबूट डिसीजन में जाएगा। फिलहाल के लिए ये क्लियर है कि टर्मिनेटर 0 की जर्नी यही खत्म होती है। अपडेट नंबर 2, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक फर्स्ट लुक लीक हो चुका है और ये फर्स्ट लुक है टॉम स्टोन का। हाँ, टॉम स्टोन ऑफिशियली फिल्म में अपीयर करने वाला है और जो लीक्ड इमेज हमारे सामने आई है उसमें कैरेक्टर का डिजाइन काफी इंटेंस लग रहा है। अगर ये लीक लेजिट होता है तो लग रहा है कि ब्रांड न्यू डे स्ट्रीट लेवल स्टोरी की डायरेक्शन में जा सकता है। टॉमस्टोन न्यूयॉर्क अंडरवर्ल्ड का एक मेजर प्लेयर है और अगर वो मेन विलन या फिर सेकेंडरी एंटागनिस्ट है तो पीटर पार्कर को इस बार टेक या एलियन से नहीं, रियल क्राइम सिंडिकेट से डील करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये सिर्फ एक लीक्ड फर्स्ट लुक है, ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट रहेगा, लेकिन अगर ये डायरेक्शन फाइनल होती है तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे काफी ग्राउंडेड, ग्रिटी और क्राइम थ्रिलर टोन में जा सकता है। अपडेट नंबर 3, प्रोजेक्ट हेल मैरी का IMAX 70mm का पोस्टर रिवील हो चुका है। इसके विजुअल्स की बात करें तो पोस्टर में रियान गॉसलिंग एक मैसिव स्पेस बैकड्रॉप के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, ग्रीन कॉस्मिक लाइट ब्लास्ट इफेक्ट के साथ, और ऊपर क्लियरली लिखा है प्राउडली प्रेजेंटेड इन IMAX 70mm। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर। ये वही डुओ है जिन्होंने स्पाइडर वर्स और द लेगो मूवी से पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था। इनका सिग्नेचर है हाई कॉन्सेप्ट साईफाई और असली स्टोरी टेलिंग जो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। स्टोरी एक लोन एस्ट्रोनॉट पर फोकस करेगी जो कि ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए एक मिशन पर निकलता है एंड इसकी रिलीज डेट है 20 मार्च 2026। ये फिल्म फॉर IMAX है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये नेक्स्ट बिग साईफाई इवेंट बन सकता है। अपडेट नंबर 4, अब बात करते हैं एक अनएक्सपेक्टेड बट सुपर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की। जेसन स्टेथम स्टार करने वाले हैं एक न्यू एक्शन कॉमेडी फिल्म में जिसका टाइटल है जेसन स्टेथम स्टोल माई बाइक। और सबसे क्रेजी डिटेल ये है कि इस फिल्म में जेसन स्टेथम खुद का रोल प्ले करेंगे, मतलब फिक्शनल स्टोरी प्लस रियल जेसन स्टेथम की पर्सनैलिटी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफी मेटा लग रहा है और काफी बार हमने देखा भी होगा। अब डायरेक्शन की तरफ चलें तो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड लीच, वही मास्टरमाइंड जिन्होंने जॉन विक और बुलेट ट्रेन में एक्शन को एक नया कूल फैक्टर दिया था। इनका सिग्नेचर है ब्रूटल फाइट्स, नियॉन लाइटिंग और वो हटके डार्क ह्यूमर। अपडेट नंबर 5, अब DC साइड से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट आ चुकी है। DC कॉमिक्स ने ऑफिशियली मल्टीपल ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशन फाइल किए हैं और ये नॉर्मल फाइलिंग नहीं लग रही। लैंटर्न्स के लिए 3 ट्रेडमार्क्स, गोरिल्ला ग्रॉड के लिए 5 ट्रेडमार्क्स और कैटेगरी भी काफी वाइड है, मोशन पिक्चर, एंटरटेनमेंट सर्विस, कॉमिक बुक्स, टॉयज। मतलब सिर्फ कॉमिक लेवल पर प्लानिंग नहीं है, फुल मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन की प्रिपरेशन लग रही है। लैंटर्न्स की बात करें तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है अपकमिंग ग्रीन लैंटर्न बेस्ड प्रोजेक्ट से। अगर ट्रेडमार्क्स इतनी कैटेगरीज में फाइल हो रहे हैं तो क्लियरली DC इसको लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी बना सकता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग, गोरिल्ला ग्रॉड फ्लैश यूनिवर्स से एक मेजर टेलीपैथिक विलन, सुपर इंटेलिजेंट और डेंजरस कैरेक्टर है। अगर ग्रॉड को प्रॉपरली बिग स्क्रीन या मेजर DC प्रोजेक्ट में यूज किया गया तो वह इजीली नेक्स्ट लेवल थ्रेट बन सकता है। ये फाइलिंग एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि DC क्वाइटली अपने यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। सिर्फ हीरोज नहीं बल्कि विलन्स भी एग्रेसिवली बिल्ड हो रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये डायरेक्ट मूवी अनाउंसमेंट में कन्वर्ट होते हैं या फिर ये पहले सीरीज फॉर्मेट में टेस्ट किए जाएंगे। अपडेट नंबर 6, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिडनी स्विनी का नाम टॉप पर है नेक्स्ट बॉन्ड गर्ल की कास्टिंग लिस्ट में। फिलहाल ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इनसाइडर्स बोल रहे हैं कि वो स्टूडियो की प्रायोरिटी चॉइस है। सिडनी स्विनी ऑलरेडी इंटेंस ड्रामेटिक रोल के लिए जानी जाती हैं और अगर बॉन्ड फिल्म का नेक्स्ट एरा रिबूट स्टाइल में आता है तो उनका कास्टिंग चॉइस काफी स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है।